तो ये ध्यान रखिएगा, आराम हराम है कब तक? जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती है। जो मंजिल आपने निर्धारित किया है, अपने जीवन का जो उद्देश्य बनाया है, हताशा, निराशा, विघ्न, बाधाओं को स्वाहा, क्या है, इनको स्वाहा करते हुए आगे की ओर चलिए। क्या है? इनको स्वाहा करते हुए आगे की ओर चलिए। आप में से कोई अभी कह रहा था कि आजकल मेरा किसी काम में मन नहीं लगता है, घर वाले भी बहुत डांटते हैं, मन ऐसा कर रहा है कि आत्महत्या कर ले। अरे भाई साहब, आत्महत्या कर लेने से दुनिया थोड़े ना रुक जाएगी। अगर आपके मन में ये ख्यालात आता है तो ये तो एक उल्टी गंगा बह गई। अगर आपको कहीं से इस बातों का कष्ट होता है तो इसका करारा जवाब देने के लिए सज्ज हो जाइए। और जमाने की ये जो ताने हैं, ये आपको आत्महत्या करने के लिए नहीं सुनाए जाते हैं, ये आपको प्रेरित करने के लिए सुनाए जाते हैं। ये तो प्रतियोगी छात्रों के लिए दोस्तों, जैसे कहते हैं ना, उत्प्रेरक, आपके सभी के जीवन में इस तरह का उत्प्रेरक होना चाहिए। अगर ये आपके साथ नहीं है ना, तो ये आपको प्रतियोगी दुनिया के जगत में वैसे ही निर्जीव प्राणी बना देगा। इसीलिए कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, कहते हैं ना। तो बिल्कुल भाई, ये यहाँ से इस बात को ध्यान रखिएगा, निराशा, आलोचना, घबराहट, इन सब से बिल्कुल दोस्तों डरना नहीं चाहिए। और किसी ने खूब ही कहा कि भाई अगर आपकी आलोचना होने लगे तो समझ लीजिए कि अब आप तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। क्या है? तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं भाई, ये ध्यान रखना। और वैसे भी दोस्तों, भारतीय संस्कृति में आपको पता है कि आत्महत्या करने के पश्चात भी आत्मा को शांति नहीं मिलती है, तो भटकती हुई आत्मा हो जाएंगे। हो सकता है कि अपने दोस्त यारों को डराएंगे, दहलाएंगे। तो इन चीज़ों से बचना है। क्या है? इन चीज़ों से बचना है। जीवन मिला ही है संघर्ष करने के लिए, और आप सब तो भाग्यशाली हैं भाई, अमृत काल में। क्या है? अमृत काल में चल रहे हैं, तो इस अमृत का घूंट पी जाइए, भले ही वो विष समझ करके ही पीजिए। ये संघर्ष का दौर है, घबराइए नहीं, मुस्कुराइए। क्या है? मुस्कुराइए।